दोस्तों नमस्कार। आपने एक हिंदी फिल्म का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख पर तारीख मिलती रही माय लॉर्ड, लेकिन न्याय नहीं मिला। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये बहुत प्रचलित कहावत है जब हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं। और अक्सर समाज में ये कहा जाता है कि अगर हम पीड़ित को तुरंत न्याय नहीं दिला सकते, तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे और आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे क्या कहा। इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि लोग अपने विचार भी रख सकें। दोस्तों, जब ये मुद्दा आता है कि साहब डिले क्यों हो रहा है और डिले के साथ साथ हम जब इनजस्टिस की बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में केस सॉल्व होने में 5, 10, 15, 20 साल और कभी-कभी तो ये खबरें आती हैं कि 30 साल से केस चल रहा था, 25 साल से केस चल रहा था और अभी तक न्याय नहीं हुआ। मेरे पास भी ऐसे-ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर मैं कहूँ कि एक फैमिली में डिस्प्यूट था, आपस में 6 भाई-बहन, एक प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट था और उसमें आज हकीकत ये है कि 6 में से 5 इस दुनिया में नहीं है। अब जो भी फैसला हो, उस फैसले का क्या मतलब रह जाता है? जहां पे भाई बहन शायद अगर जजमेंट टाइम पे आ जाता, अदालतें टाइम पे उसका निर्णय कर देती, तो हो सकता है कि भाई बहन इकट्ठे मिलकर रह लेते। अब झगड़ा ये था प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, किसको कितना हक मिलेगा, और इस विवाद की जड़ ये रही कि भाई बहनों की आपस की बातचीत तक बंद हो गई और एक एक करके इस दुनिया से लोग चले गए और सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, और वो भी किस हालात में होंगे अब आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम जस्टिस डिनाई की बात करते हैं या डिले की बात करते हैं, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ आप एक और मुद्दा देख लीजिए, मान लीजिए किसी कंपनी का कोई डिस्प्यूट है और कंपनी ने 5,000 करोड़ का कोई एसेट लिया, किसी कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट है या बैंक के साथ डिस्प्यूट है और बैंक ने कंपनी से लोन लेना है या कंपनी को कुछ अपने एसेट्स को बेचने हैं, कुछ भी हो सकता है कमर्शियल वर्ल्ड में। और अगर अमाउंट 1,000 करोड़, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ की है और हम अगर उस डिसीजन मेकिंग को मान लीजिए हम 1 साल के लिए भी डिले कर देते हैं, तो उस डिलेड डिसीजन मेकिंग की कीमत क्या है? अगर मान लीजिए कि बैंक से लोन 1,000 करोड़ का है, तो एवरेज अगर आप 10% भी ब्याज लगाते हैं, तो जब तक मुद्दा सुलझा नहीं, 100 करोड़ का ब्याज और चढ़ गया। और अगर यही अमाउंट 10,000 करोड़ होती ब्याज लोन की, तो ब्याज 1,000 करोड़ होता। सबसे बड़ी सवाल इस बात की है कि हिंदुस्तान में डिलेड जस्टिस की इकोनॉमिक कॉस्ट कौन लगा रहा है? जब हम डिसीजन की बात कर रहे हैं कि साहब ये निर्णय ठीक नहीं हो रहे या डिले हो रहा है, समाज में इसका नुकसान हो रहा है, तो मुद्दा इस बात का है कि इसकी कीमत कौन उठाए। क्या आज तक कोई समाज में ऐसी स्टडी हुई है या किसी भी इंस्टीट्यूशन ने ये स्टडी करी है कि जब जजमेंट डिले हो जाते हैं या कोर्ट की कार्रवाइयां डिले होती हैं, तो उसका आर्थिक नुकसान समाज को कितना होता है, देश को कितना होता है? इस पे हम स्टडी क्यों नहीं कराते? क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह की स्टडी हो जाए, तो कम से कम सरकारों को और हमारे जो जुडिशरी है, दोनों को ये पता लग जाए कि अगर उन लोगों ने एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं करी, तो बैठे बैठाए हो सकता है कि हम 50,000 से 1 लाख करोड़ की इस देश की क्षति कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज स्लो सिस्टम ऑफ जस्टिस। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह की स्टडीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि इस पे नॉट वंस हर हाई कोर्ट के ऊपर एक एक स्टडी होनी चाहिए। जितनी भी हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबको इस पे स्टडी करनी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि कितने ऐसे केसेस हैं। मैं सोशल एस्पेक्ट और सोशल ट्रॉमा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको फैमिली का। ऐसी सैकड़ों फैमिलीज होंगी, ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे जिनके मुद्दे कोर्ट्स में लटके हुए हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है या डिले हो रहा है। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं
जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट स्टेक पे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि बैंकों ने उन पे केस किया हुआ है या उन्होंने बैंकों पे किया हुआ है या दो बिजनेसमैनों ने आपस में किया हुआ है। इन सब की अगर आप कॉस्ट लगाएं, जो उसमें प्रोडक्टिविटी लॉस है, इंटरेस्ट बर्डन है, लॉस ऑफ इन्वेंट्री है, लॉस ऑफ क्वालिटी है, लॉस ऑफ एसेट्स है। अगर फैक्ट्री कोई बंद है विवाद में और वो 5 साल तक उसका विवाद नहीं सुधरता, तो 5 साल बाद तो वो जो चलती हुई फैक्ट्री थी वो तो स्क्रैप बन जाती। इस बात को कौन देखेगा? और ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है दोस्तों कि इस मुद्दे पे अभी कुछ हाई कोर्ट्स ने ये कहा, और वो मुद्दे सिर्फ बेल के और जेल के थे, कि किसी आतंकवादी को या किसी क्रिमिनल को हाई कोर्ट ने इसलिए बेल नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, इनको बेल चाहिए तो इसकी जगह हम क्यों ना करें कि हम जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा कर दें। और उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि 6 महीने में केस को आप खत्म करिए, साल भर में करिए, 3 महीने में करिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच का ये कहना था कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हाई कोर्ट जो आदेश दे रहा है, ट्रायल कोर्ट पे कितना ऑलरेडी बर्डन है। आप कैसे तारीख तय कर सकते हैं या कैसे आप टाइमलाइन दे सकते हैं कि आप इतनी तारीख तक इस पे जजमेंट दीजिए? ये ना तो एक्सपेक्टेड है, ना आपको इस तरह के काम करने की आजादी है। मतलब आप टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकते जुडिशियल सिस्टम। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकते तो फिर रास्ता क्या है? अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बात जो कही वो सही है कि भाई आपको नहीं पता कि एविडेंस आए या नहीं आए, कोई लिटिगेंट है या नहीं, मान लीजिए वो बीमार है, नहीं आ पा रहा है, या किसी दिन जज साहब छुट्टी पे हैं, किसी दिन कोई और कारण से छुट्टी हो जाती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप टाइमलाइन कैसे फिक्स करते हैं? साथ ही साथ टाइमलाइन फिक्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि ये तो सरकार का काम है। अब सरकार का काम अगर टाइमलाइन फिक्स करना है, उदाहरण के लिए आप कंज्यूमर कोर्ट्स देख लीजिए, वहां ये है कि साहब 6 महीने के अंदर कंज्यूमर्स की जो शिकायत है उनका समाधान हो जाएगा। सालों से केस चल रहे हैं। और मैं एक केस आपको और बताता हूं। एक क्रिटिकल पेशेंट जो हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराता है, जब हमने जज साहब को ये बोला कि देखिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रही है और लोअर कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जजमेंट दिया है, वो अपील करने यहां आ गए हैं, उनसे आप पैसा दिलाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज जल्दी किस बात की? ऐसी कौन सी जल्दी है, हो जाएगा निर्णय। अब आप इस बात को समझिए कि एक आदमी जो अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाह रहा है, उसको इंश्योरेंस का अगर पैसा मिल जाएगा तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लेगा, लेकिन हमारे जजेस ये बोलते हैं किस बात की जल्दी है? और ये तो मैं खुद गवाह हूं इस पूरी प्रक्रिया का, तो मुझे किसी और के एविडेंस नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब हम क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज में भी इमरजेंसी नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाकी मुद्दों पे हम कैसे समझ पाएंगे? क्या कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों पे कोई प्रायोरिटी या टाइमलाइन फिक्स नहीं होना चाहिए? जो मुद्दे जिनमें ब्याज का मुद्दा है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जिसमें लाइवलीहुड का मुद्दा है, जिसमें सर्वाइवल का मुद्दा है, हेल्थ क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज हैं, इंश्योरेंस के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण कि आपको लाइफ एंड डेथ के क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। अगर जुडिशरी को वो भी इमरजेंसी नहीं लगती या जल्दबाजी नहीं लगती, तो जल्दबाजी फिर किस बात की होगी? फिर हम किससे न्याय की उम्मीद करें? चलिए, ये बात सही है कि आप अदालतों पे प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन क्या इस तरह के रेगुलर कंसल्टेशन कोर्ट्स में और बार और बेंच के बीच में नहीं होने चाहिए कि हम अपने जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे आगे बढ़ाएं? कोशिशें हुई हैं, और कभी कभी तो सरकारें भी लटका देती हैं, जहां उनको जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है नहीं करते, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर देना है वो नहीं देते। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये चर्चाएं और इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जनता के बीच में आने चाहिए। ये सिर्फ सरकार और जुडिशरी के बीच में चर्चा हो जाए कि हाँ हम करेंगे, और दोनों एक दूसरे को आश्वासन दे दें और जनता पिसती रहे, इससे तो काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है इस सेंसिटिव मुद्दे को समाज के बीच में लाना जरूरी है, नहीं तो तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अगर
140 करोड़ लोगों में अगर हम ये कहें कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो 5 करोड़ में आप कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? आप सोचिए, 5 करोड़ केसेस हैं, इसका मतलब एक पिटिशनर और एक डिफेंडेंट, कम से कम 2 लोग तो होंगे। तो 10 करोड़ लोग तो हिंदुस्तान में, 140 में से 10 करोड़ लोग तो सिर्फ इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनको अदालती कार्रवाइयों का टेंशन है। और ऐसा तो होता नहीं, एक एक केस में, अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री का केस है, लेबर का केस है, कहीं फैक्ट्री क्लोजर का केस है, तो कम से कम ऑन एन एवरेज अगर आप 5-7 लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मान लेते हैं, क्योंकि परिवार पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि पिटिशनर है तो उसकी वाइफ को फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि 5 करोड़ केस हैं, 5 करोड़ केस का मतलब है 10 करोड़ परिवार इन्वॉल्व होना। 10 करोड़ परिवार का मतलब है कि अगर मैं पॉपुलेशन साइज 5 मानता हूं एक परिवार की एवरेज, तो हिंदुस्तान में 50 करोड़ लोग, मतलब 1/3 आबादी हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं किसी ना किसी लीगल पचड़े में फंसे हुए हैं। वो देश क्या तरक्की करेगा? वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग परफॉर्मेंस देंगे, क्वालिटी देंगे, जब मेंटली वो कहीं ना कहीं और डिस्टर्ब्ड है और एंगेज्ड है? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इसका समाधान नहीं निकलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ठीक है, आप डेडलाइन फिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कई सर्कमस्टांसेस होते हैं आप डेडलाइन नहीं फिक्स कर सकते। लेकिन रास्ता क्या है? आपका क्या सुझाव है दोस्तों? अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सुझाव है जो जुडिशरी या सरकार को सुनना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि इस पे चर्चा अभी इसी हफ्ते हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक जारी किया अपना आदेश कि हाई कोर्ट इस तरह की आदेश नहीं दे सकते ट्रायल कोर्ट को कि आप 3 महीने में या 4 महीने में फैसला दे दीजिए। तो फिर रास्ता क्या है? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।